इनका निगमन कैसे होता है, प्रथम समीकरण का निगमन कैसे होगा, दूसरे का कैसे होगा और तीसरे का कैसे होगा, कैसे ये सब बने होंगे। तो चलिए यही हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 यानी कि जिसका नाम है मोशन। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। नहीं देखे होंगे तो सिंपल सा रास्ता है, जाके कमेंट डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे पूरी वीडियो की लिस्ट मिलेगी। साथ ही में जो भी हम पढ़ाए हैं बताए हैं इस चैप्टर का पूरा आपको PDF उसमें मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इससे आसान क्या चाहिए बताइए आप लोग को, एक ही मोबाइल में एक ही क्लिक पे आपका पूरा मिल जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले गति का समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं, वही हम आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं, कौन किस पे लागू होता है, वो सब आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना देरी के आपको शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गति अब क्या होता है, अब आप लोग समझ चुके होंगे, वो समझा दिए आपको। अब हम गति के समीकरण को देखते हैं। किसको है? गति के समीकरण को देखते हैं। तो देखिए दोस्त, गति के 3 समीकरण होता है। पहला होता है प्रथम समीकरण, और उसके बाद दूसरा होता है आपका द्वितीय समीकरण। कौन सा? द्वितीय समीकरण। और तीसरा है आपका तृतीय समीकरण। ठीक ना। अब समझते हैं कि अब जो भी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल होता है इसी से संबंधित होता है। तो देखिए प्रथम समीकरण जो होता है इसको कहते हैं, आता है v = u + AT। अभी आपको रफली हम समझा रहे हैं, अभी आपको पूरे अच्छे से यहाँ पे हम समझाएंगे जिस प्रकार से आप अच्छे से नोट्स बना सको। तो प्रथम समीकरण होता है v = u + AT, जहाँ ये जो v होता है ये किसी वस्तु का अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग। जहाँ u बराबर जो होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। जो a होता है आपका स्मॉल a, आपको बताएं, कमेंट करके बताइए क्या होता है ये होता है त्वरण। T फॉर टाइम होता है, यानी कि समय को दिखाता है। तो ऐसा ही समीकरण 2 होता है यस बराबर ut + ½ AT²। समझे? यस जो होता है किसी वस्तु से दूरी को लें, शुरू वाला वेग यानी प्रारंभिक, ये समय है, ये त्वरण है, ये समय का स्क्वायर है। तीसरा समीकरण जो होता है v² = u² + 2as। हालांकि आपको जितना भी अल्फाबेट लिखे हैं आपको पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। अब मतलब क्या होता है, विज्ञान में कोई चीज़ छोटे करने का ज़्यादा शौक है। बड़ा पढ़ेंगे तो बड़ा बोलने में समय लगेगा, लिखने में समय लगेगा, इसलिए हम लोग क्या प्रतीक चिन्हों से समझते हैं कि ये क्या दिया गया है। तो आई होप देखिए समझे होंगे कि गति के 3 समीकरण होते हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। अब देखते हैं कि इनका निगमन कैसे होता है। प्रथम समीकरण का निगमन कैसे होगा, दूसरे का कैसे होगा और तीसरे का कैसे होगा, कैसे ये सब बने होंगे। तो चलिए यही हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं। दोस्तों आपने समझा कि गति के 3 समीकरण होते हैं। तो गति के 3 समीकरण में पहला समीकरण है, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई पिंड है जिसकी प्रारंभिक वेग u से गतिशील है तथा उसमें एक समान त्वरण a मीटर/सेकंड² उत्पन्न हो रहा है, तो t सेकंड बाद पिंड का वेग v हो जाता है। ये सब आपको बना चुना के भूमिका लिखनी पड़ती है मेरे भाई, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्शन वाला तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की नहीं टिक लगाना है। आपको इसमें लिख के दिखाना होता है कि नहीं, हाँ इस लड़के ने अच्छे से पूरा विधिवत लिखा हुआ है। तो देखिए इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे चूंकि पिंड में समान त्वरण a मीटर/सेकंड उत्पन्न हो रहा है। सही बात है इसमें। तो कहेंगे कि 1 सेकंड में पिंड के वेग में कितना वृद्धि होगी। तो जब देखिए 1 सेकंड में पिंड की वृद्धि तो a × 1 मीटर/सेकंड, ठीक है। t सेकंड में पिंड का वेग में वृद्धि कितना होगी। तो जैसे कि 1 सेकंड में जब 1 का गुणा करेंगे तो t पूछ रहा है, t का भी गुणा कर देंगे तो a × t अर्थात 80 मीटर/सेकंड क्या होगी, अब इसके वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए निकालते हैं
अंतिम वेग अगर निकालना रहेगा तो अंतिम वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस वेग में वृद्धि। तो अंतिम वेग को दिखाते हैं v से, प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं u से, और वेग में जो वृद्धि होता है इसे दिखाते हैं at से। तो अब बताइए कि अंतिम वेग निकालना रहेगा तो जो शुरू का वेग होगा उसको प्लस जितना उसके वेग में वृद्धि हुआ है उसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अंतिम वेग, यानी वस्तु किस वेग से चल रही है। तो यदि आप इसको पूरा इस प्रकार से लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलने वाला है। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये है कि आपको कितना अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक अंक दिलाया जाए, क्योंकि अंक यदि आप अच्छे पाएंगे तो हम लोग के पढ़ाया गया सफल होगा। तो अब इस प्रकार से आप लिखते हैं तो कोई भी अध्यापक एक नंबर नहीं काट सकता है आपका। इस प्रकार से गति का प्रथम समीकरण का निगमन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम चलते हैं गति के दूसरे समीकरण का निगमन निकालते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे, गति के दूसरे निगमन का समीकरण देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग गति का दूसरे समीकरण का निगमन। गति का दूसरा समीकरण होता है कि माना कोई पिंड u मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है और इसमें a मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो t सेकेंड बाद पिंड का अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है और पिंड s मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, क्या है समझिए, जैसे कोई स्थान A है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, और ये मान लीजिए कोई एक गतिशील पिंड हुआ, क्या हुआ, गतिशील पिंड, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। या सपोज दैट मान लीजिए इसका ये होम है और ये क्या है, इसका स्कूल है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि कोई ट्रेन है अपने यहाँ से निकल के इसके गंतव्य स्थान तक जाना है, तो ट्रेन अभी स्टेशन से चली नहीं है, चलना शुरू कर रही है, तो इसका प्रारंभिक वेग कोई बता सकता है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक वेग को u से दिखाएंगे, किससे, u से। अगर यहाँ से चलना शुरू कर दी और यहाँ जाके रुक गई तो इसका अंतिम वेग कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, अंतिम वेग कहेंगे। तो अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, किससे, v से। दोनों वेग है, प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। अब देखिए क्या समझने वाली बात है, यच बिंदु से चलना शुरू की थी और जाके यस पे रुक गई, तो यच से लेके यस तक जो दूरी होगी, क्या होगी, दूरी होगी, उसे यस से दिखाएंगे, किससे, यस से दिखाएंगे। फिर यहाँ जब जीरो रही थी तो जब धीरे धीरे चाल बढ़ाई है और यहाँ पहुँची है तो जो चाल में परिवर्तन हुआ है उसे त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे त्वरण कहते हैं। अब फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ न कुछ इसको समय लगा होगा, क्या लगा होगा, समय लगा होगा, इसे t से दिखाते हैं, त्वरण को a से दिखाते हैं। और अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से, दूरी को s से, समय को t से, a से, त्वरण को, इसका मात्रक भी आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। आइए समझ गए होंगे, शुरू में चल रही है तो u, जहाँ जाके रुक रही है उसको v। तो देखिए कोई पिंड है, a से चलना शुरू, u से शुरू हुआ है, a त्वरण उसमें उत्पन्न हो रहा है और t समय बाद उसका वेग v हो जाता है और वह s दूरी तय करती है। इसलिए चूंकि मानेंगे कि गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, तो 1 सेकंड मान लीजिए यहाँ नाप दें, यहाँ से शुरू कर दी 1 सेकंड और यहाँ खत्म करेगी, तो 1 सेकंड बाद प्रारंभिक वेग 0 था, जैसा ही उसमें a को त्वरण उत्पन्न हुआ a, तो u प्लस a हो गया, क्या हो गया, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले यहाँ रुकना था, तो तनिक पहले, तो जो रुकने वाला वेग है उनमें से क्या करेंगे, उससे 1 क्षण पहले को घटा देंगे, तो इसी को निकालेंगे औसत वेग से, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, कहें कि चाल 2 है, तो देखिए u प्लस a दूसर का कोष्टक में v माइनस a, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। देखिए हाई प्लस में a, हाई माइनस में कट गया तो आएगा v u प्लस हाई, देखिए मेरे भाई v है, क्या है, v बटा के 2 हो जाएगा। अब हमारा मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन मकसद ये होता है कि यस बराबर ut प्लस
हाफ ए टी सिद्ध करना, हाफ ए टी का स्क्वायर लेके आना ना, तो यस क्या होता है दूरी, तो इसीलिए हम दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो चाल क्या हमारा लग रहा है ये ना, तो u प्लस भी बटा 2 इंटू टी, चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय हो गया। अब हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है कि v की जगह ये हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी होता है, क्या होता है ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। तो इसी से संबंधित देखिए हम इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मान रहा है उसको तो कैसे मनाना पड़ेगा, तो उसके अगल बगल आस पड़ोसी को बुलाते ही हैं। तो हम लोग किसको बुला लिए हैं, गति के प्रथम समीकरण को, कहें कि भाई आओ u बराबर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी ले आना है, तो दूरी बराबर यस बराबर u प्लस भी अपान 2 गुणे क्या किए हैं टी किए हैं। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी, तो v की जगह यहाँ क्या करेंगे u प्लस ए टी को रखेंगे, तो v बराबर u प्लस, तो u प्लस ए टी बटा में 2 गुणे में क्या है t, ये नहीं चल रहा है, हाई चलेगा। तो देखिए यस बराबर u कगो u 2u प्लस हाफ ए टी अब बटा में 2, इसी 2 को चाहें तो दोनों में क्या कर देंगे बांट देंगे, क्या कर देंगे इसमें भी 2 कर देंगे इसमें भी 2 कर देंगे, तो कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है, सही है। अब देखिए क्या करेंगे, यस बराबर अब देखिए इस 2 से 2 को काट सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब इसी टी क्या है गुणे में बाहर है, तो इसी टी को अंदर में गुणा करेंगे, तो u में टी का गुणा करेंगे, तो u टी प्लस ए टी है, तो ए और टी में टी का गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर बटा में 2। देखिए आया ना ये ली आना था हमको, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ माने आधा, हाफ ए टी स्क्वायर यही लाना था, जहाँ यस क्या है दूरी है, प्रारंभिक वेग है, टी समय है, ए त्वरण है। आई होप आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो देखिए खाली क्या करेंगे औसत वेग निकालने के लिए दोनों वेगवा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इसी चलिया में टी माने समय का गुणा कर देंगे। आई नहीं मान रहा है v को यहाँ से भगाना है, तो v को भगाने के लिए v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v की जगह यहाँ u प्लस ए टी रख दिए, तो u को u में जोड़ दिए हैं और 2 का बंटवारा कर देंगे, कहेंगे कि भाई तुम इधर भी जाओ और इधर भी जाओ, तो एगो 2 से ऊपर नीचे काट देंगे, अब बस टी का क्या किए हैं इसमें गुणा कर दिए, तो हमारा गति का दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। देखिए मेरे बाबू अगर इतना आप लिख लेते हैं ना तो कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका एक अंक भी काट सके इस गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है। तो आइए आपको सिखाते हैं गति का तीसरा समीकरण का निगमन। समझते हैं हम लोग गति का तीसरा समीकरण, गति का पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा समझते हैं। तो तीसरा समीकरण ध्यान देंगे हम लोग, तीसरा समीकरण मन में समझिए क्या होता है, यही ना होता है कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। तो बस इसको अब जान लेंगे तो वे मान के लिया देंगे। फिजिक्स हुआ चाहे मैथ हुआ, पहले मानना जानना होता है फिर तब मानना होता है। देखिए गति का तीसरा समीकरण में अब 9 में बोर्ड का है या कुछ भी अच्छे से किसी चीज़ को दिखाना है तो आप थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। जैसे गति का दूसरा में लिखे थे, माना कोई पिंड है उसका प्रारंभिक वेग u है, a मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, t समय बाद v वेग ढलती है। इतना करने के बाद अब आप शुरू करेंगे कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, लिखेंगे कि प्रथम समीकरण से तो क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। हम जानते हैं कि गति के तीसरा समीकरण में क्या होता है, इस u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी कि स्क्वायर की बात क्या है तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए v पे स्क्वायर हो जाएगा, ये u प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना।
स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 गुणे के यू गुणे के ए टी प्लस दूसरे पद का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u a t प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, इतना हो गया। तो देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ज़्यादा घबराएंगे नहीं, बस उसको तोड़े हैं प्लस। अब देखिए 2 भी इसमें है तो 2 कॉमन ले लेंगे और a कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब इसमें भाग देंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो इसमें बचेगा ut प्लस, इसमें भाग देंगे तो a से a को कट जाएगा तो एक a बचेगा, हाई टी स्क्वायर अपना रह जाएगा और 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तो यहाँ है नहीं तो इसके बटा में 2 लग जाएगा। तब भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए सही से बताइएगा, क्या इसको देख के आप कुछ याद आ रहा है, क्या इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा है? जस्ट इससे पहले पढ़े थे मेरे भाई कि यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब यस बराबर इतना लिख सकते हैं तो इतना को भी यस बराबर लिख सकते हैं। तो हाई सब क्या है, गति का दूसरा समीकरण से इसकी जगह यहाँ पूरा क्या आ जाएगा, यस, क्या आ जाएगा, तो यस। तो हम जानते हैं कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। जहाँ v क्या है, अंतिम वेग किसी पिंड का, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, वस्तु की त्वरण, s क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो इसी को कहते हैं, यही हमारा होता है गति का तृतीय समीकरण। आपको अच्छे से आ गया होगा समीकरण। एक बार और आपको अच्छे से बताते हैं हमने किया क्या है। बस यहाँ पे इसका स्क्वायर किए हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कर दिए हैं, इसका गुणा कर दिए हैं, इसमें से 2a कॉमन ले लिए तो ut बचा है यहाँ पे। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो हाई a इस a को मार देगा तो एगो a बचेगा, t स्क्वायर रह जाएगा। और तब ये क्या है, 2 है, 2 जब इसमें से भाग दिए तो कट गया, जब इसमें से भाग देंगे तो जब है नहीं तो कटेगा क्या, तो इसीलिए बटा में 2 आ जाएगा। इसी पूरा बतिया को हम समीकरण 2 में क्या लिखते थे, यस लिखते थे। क्या लिखते थे, यस लिखते थे। तो बस यहाँ यस कर दिए तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा गति के तीनों समीकरण का निगमन कैसे होता है। यदि इसमें से डेफिनेटली एक थे, पहला दूसरा तीसरा कोई दे सकता है, अधिकतर दूसरा वाला आपका एग्जाम में ज़रूर देता है। तो हमने पूरा अच्छे प्रकार से सिखाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा और मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें आप अच्छे प्रकार से नोट किए होंगे। और आपका इस वीडियो का, इस लेक्चर का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो दीजिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही नेक्स्ट लेसन के साथ। और आपको बता दें हमारे इस चैनल पे थोड़ा सा समय लेंगे आपका। अब देखिए नवोदय विद्यालय चल रहा है, क्लास 9th चल रहा है और क्लास 10th चल रहा है, तीनों चीज़ आपको मिल रहा है। इसका विज्ञान अभी चल रहा है, इसमें भी आपका विज्ञान चल रहा है। मैथ में थोड़ा सा टाइम है, हम लोग को जैसा ही समय मिलेगा हम और सुजीत सर जी मिल के मैथ्स का भी आपका वीडियो आपको डिलीवर करते रहेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।